हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन नीट एंड जेईई एग्जाम। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि अ यू ट्यूब विथ बोथ एंड्स ओपन टू द एटमॉस्फेयर इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर ऑयल। ये एक प्रकार का जो यूट्यूब मोनोमीटर कहलाता है। ये देख लीजिए आप, इसमें लिखा हुआ यूट्यूब मोनोमीटर है ये। तो ये यहाँ से ऑयल डाला जाता है इसमें, और जो तेल डाला जाता है तो उसको आंशिक रूप से मतलब पार्शियली फिल्ड यहाँ से डाला गया, पोर किया गया, और वो धीरे धीरे आते आते उससे क्या होता है, जो वाटर का लेवल है, ये जो आप दिख रहा है ये वाटर है, यहाँ से यहाँ तक का वाटर है, और ये जो है ऑयल है। तो ये धीरे धीरे डालते डालते क्या होता है कि ये जो ऑयल जो होता है इसे 10 mm मतलब इससे ऊपर हो जाता है। अब हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें लिखा है विच इज इमिसिबल विथ वाटर इज पोर्ड इनटू वन साइड अंटिल इट स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 mm। मतलब इमिसिबल, व्हाट डू यू मीन बाय इमिसिबल? इमिसिबल मतलब होता है जो कि अघुलनशील होता है, जो कि पानी में आसानी से नहीं घुलता है, तो उसको हम इमिसिबल बोलते हैं। और मिसिबल मतलब होता है घुलने वाला, जिससे जो पानी में इजीली घुल जाता है, इसका उल्टा होता है इमिसिबल। तो ये जो पानी में घुलता नहीं ढंग से, तो वो इसलिए जो तेल, आपको पता है तेल पानी में नहीं घुलता है, तो वो हम डालते हैं धीरे धीरे करके, क्या होता है इसमें, तो जो उसका जो दूरी है 10 mm ऊपर होता है पानी से, वाटर लेवल जो है 10 mm पानी से ऊपर हो जाता है। और उसके बाद लिखा है ऑन द अदर साइड मीन वाइल द वाटर राइजेस बाय 65 mm फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल। और जो पानी का जो ओरिजिनल लेवल है उससे ये 65 mm ऊपर उठ जाता है। अब जैसे कि आप ये यूट्यूब जो मोनोमीटर देख रहे हैं, तो उसमें 65 ये ऊपर उठ गया है। पहले इसका 65 था, लेकिन ये ऊपर उठ के वापस 65 रहा। और इसीलिए जो पानी का जो इनिशियल वाटर लेवल है और जो फाइनल वाटर लेवल है, तो पहले 65 था, बाद में भी 65 हो गया है, तो इसलिए इट विल बी एडेड 2 टाइम्स। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ जैसे आपको नीट एग्जाम में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो इसमें से एक सही ऑप्शन, तो ये ढूंढ के बताना है हमको। तो अब मैं आगे का उसका प्रोसेस बताऊंगा। थोड़ा शीट को मैं बड़ा कर लेता हूँ, और इसलिए P1 इज इक्वल टू P2 होगा। वह क्यों होगा? जब प्रेशर दोनों पॉइंट पर पड़ता है तो उस प्रेशर का लेवल बराबर होता है, क्योंकि वह दोनों तरफ से पड़ रहा है। अब जैसे कि यूट्यूब मोनोमीटर में बताया गया, तो सपोज आप मान लो कि उसका आधा हिस्सा दूसरे आधे हिस्से के बराबर है, तो दैट्स वाई P1 इज इक्वल टू P2। अब यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला रखूंगा, तो उसके पहले रखने पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ ऑयल। ये मैंने हाइट ऑफ ऑयल लिखी यहाँ पे। फिर ये हो जाएगा आप स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ ऑयल, इसका मतलब ये हो जाएगा स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ ऑयल, एंड देन ग्रेविटेशन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, हाइट ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वाटर, और फिर ग्रेविटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे वील अप्लाई द फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो हमारा स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ ऑयल है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू हाइट ऑफ वाटर। ये हाइट ऑफ वाटर यहाँ पे आ गई है, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वाटर, देन अगेन स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वाटर, देन ग्रेविटेशन अपॉन ये जो आप देख रहे हैं हाइट ऑफ ऑयल, इधर ये वाली इधर आ जाएगी नीचे इसके, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑयल। तो जैसा कि मैं यहाँ फिगर भी अब यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 65 प्लस 65 मल्टीप्लाई बाय, और अब जैसे हमने यहाँ पे 65 रखा है, तो 65 जो है वो बताता है एक यूनिट ऑफ लेंथ, मतलब जो बताता है 65। इसी प्रकार से अब हम यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर रखेंगे, जिसको किलोग्राम में बताया गया है। तो हाउ मच ग्राम्स इन 1 kg, सो यू नो एज 1000 ग्राम्स। इसको बाद में हम क्यूबिक मीटर में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1000 लिख दिया है, और अपॉन 65 प्लस 65 प्लस, अब यहाँ पे जो 10 mm जो हमारा पानी का जो लेवल था, जो उसको ऊपर माना गया था, मतलब सॉरी, ये जो ऑयल का लेवल है वो 10 mm था, जो पानी के लेवल से 10 mm ऊपर था, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें पहले सबसे पहले ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट शीट पर सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो यहाँ पे सबसे पहले इज इक्वल टू, आफ्टर एडिंग यहाँ पे 130 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन, और उसके बाद 130 प्लस 10, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 130 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 140। अब इसको हम कट ऑफ कर लेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये आपका सबसे पहले 0 0 2 7 जा 14 2 5 जा 10, 0 पर आ जाएगा। 50 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 130, तो विल गेट, हमको मिल जाएगा यहाँ पे 6500 आ जाएगा यहाँ पे अपॉन 7। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 928। कितना आ जाएगा, 928 किलोग्राम एस पर मीटर क्यूबिक के हिसाब से आ जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो राइट, वो आंसर होगा इसका 928 kg मीटर क्यूबिक के हिसाब से। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।